दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात रामायण से है। एक बार नारद मुनि जी को काफ़ी अहंकार हो गया था। तो अहंकार में वो खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो विष्णु भगवान को लगा कि यार ये नारद जी का अहंकार जो है बहुत ज़्यादा हो गया, इसे थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वो लीला में उन्होंने एक स्वयंवर रचा। स्वयंवर में विश्व मोहिनी एक सुंदर कन्या को रचा और पूरी लीला रच दी। नारद जी ने जैसे ही वो विश्व मोहिनी को देखा तो वो सुंदर कन्या को देखते ही ये मोहित हो गए। अब इनके मन में एकदम लालायित हो गए कि यार ये कन्या कैसे भी मुझे पति रूप स्वीकार कर ले तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। अब उनके मन में यही जो है चल रहा था कि स्वयंवर में ये कन्या कैसे भी मुझे अपना पति रूप में स्वीकार कर ले। पर मन में ये आया कि यार ये तो मैं जोगी वस्त्र में हूँ, जोगी रूप है मेरा। वहाँ पे तो एक से एक राजा महाराजा आएंगे सुंदर सुंदर, तो मेरा तो ये जोगी रूप तो बिल्कुल बेकार लगेगा। तो बोले क्या करूँ क्या करूँ। तो उनके मन में आया चलो मैं विष्णु भगवान के पास ही चलता हूँ, उनसे ही कुछ मांगता हूँ। दोस्तों वो विष्णु भगवान के पास पहुँचे और बोले भगवान मेरे को ये आपका हरि रूप चाहिए मेरे को। तो बोले हरि रूप क्या करोगे। बोले बस मेरे को स्वयंवर में जाना है और अब मेरे को ये रूप दो। उनके हट करने पे विष्णु भगवान ने जो है उनको हरि रूप दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हरि रूप के दो अर्थ हैं, एक साक्षात विष्णु भगवान का स्वयं का रूप और हरि का दूसरा रूप होता है बंदर। अब यहाँ पे चूँकि उनका अहंकार दूर करना था तो विष्णु भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया था। अब इस चीज़ से अनजान वो स्वयंवर में चल दिए। अब स्वयंवर में लंबे लंबे कदम एकदम कि मन में यही कि कन्या मुझे ही वरेगी, अब तो सीधे साक्षात हरि का ही रूप है मेरे पास, तो चल दिए। जैसे ही वो राज में पहुँचे कि स्वयंवर होने वाला था वहाँ पे, तो दो राज दरबारी वहाँ पे खड़े थे। तो राज दरबारियों ने मुनि जी को प्रणाम किया, आइए महाराज आइए आइए, स्वयंवर में आए हैं। बोले हाँ बिल्कुल स्वयंवर में आया हूँ, तुमको लग नहीं रहा है। बोले हाँ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अरे आपका तो इतना सुंदर मुख, बिल्कुल आपको ही कन्या बरेगी। ले जाकर उनका आसन वासन ग्रहण करवाया स्वयंवर में। अब स्वयंवर में जैसे ही वो कन्या वरमाला लेके चली तो ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में थे कि अब तो हरि रूप मेरा है ही, जो है कन्या मुझे ही वरमाला पहनाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो थोड़ी देर बाद तुरंत साक्षात विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हुए और विश्व मोहिनी कन्या ने तुरंत वरमाला पहना और विष्णु भगवान वहाँ से जो है उनको लेके चल दी। अब ये देखते ही नारद जी आश्चर्यचकित कि यार इन्हीं से मैं रूप लेके आया और यही छल कर गए मेरे साथ, यही आकर के ले गए कन्या को। बिल्कुल ऊपर से नीचे तक लाल लाल, और इतने गुस्से में आ गए कि बोले कि ऐसा छल। बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि ये जो रूप मुझे दिया है ये रूप तो बंदर का है। काफ़ी गुस्से में आकर के और उन्होंने वहाँ पे विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जिस स्त्री के वियोग में मैं तिल तिल तड़प रहा हूँ, त्रेता युग में तुम भी इसी स्त्री के वियोग में जंगल जंगल की ठोकर खाओगे। और ये जो रूप मुझे दिया है ना बंदर का, ये ही बंदर भालू आपकी मदद करेंगे। दोस्तों ये श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद उनके मन में यह आया कि यार मैंने भगवान को श्राप दे दिया। चल ही रहा था इतने में तो वो दो दरबारी जो थे, वो दरबारी भी आए कि महाराज हमें माफ़ कर दो हमें। बोले तुम भी तो मेरी बड़ाई कर रहे थे कि कन्या मुझे बरेगी, बंदर का रूप बता नहीं सकते थे। यूँ करके बोले तुमको भी श्राप देता हूँ कि तुम भी बड़े राक्षस बनोगे। और त्रेता युग में वो भी राक्षस बने, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। दोस्तों ये लीला साक्षात भगवान ने रची थी। इसके दो उद्देश्य थे कि एक तो नारद जी का अहंकार दूर करना और दूसरा कि त्रेता युग में पृथ्वी लोक पर
विष्णु भगवान जी का अवतार लेना खुद, ताकि पापियों का नाश कर सकें। ये कहानी रामायण से है। हमें, आपको, बच्चों को, सभी को मालूम होनी चाहिए। धन्यवाद।